प्यार दिल से होता है कि दिमाग से? फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए मोटो माउथ मल्लिका शेरावत इस इवेंट पर अपने ही बोले हुए शब्दों से मुकर गईं। ऑब्वियसली जिन शब्दों से ये साफ जाहिर होता है कि मल्लिका अपने देश से कितना प्यार करती हैं, वो थे ये, और ये थे इनके एग्जैक्ट कोट्स। पर जब इस इवेंट पर मल्लिका, जो सपोजिटली बिलियनेयर्स और एक्टर्स से तंग आकर आम आदमी से प्यार करना चाहती हैं, उनको ये पूछा गया कि वो जब इंडिया को एक रिग्रेसिव नेशन मानती हैं, तो अपना प्यार ढूंढने के लिए एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करके इसी कंट्री में क्यों आई? पर एज यूजुअल कोई लॉजिकल आंसर ना सूझ पाने पर स्टेज पर चिल्लाती हुई लाउड मिस शेरावत ने दिया कुछ इस तरह का रिएक्शन। I think you need to do your homework well. Because I said Indian society is regressive for women. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. Right. Can we play my interview right now? So right now my let's question, play no, it. my question. Predictably, ना तो उनका AV प्ले किया गया और ना ही इस टॉपिक को फिर से छेड़ने का मौका दिया गया बाद में। मल्लिका जी को या तो अनसेफ और रिग्रेसिव के बीच में डिफरेंस नहीं पता, या तो एज यूजुअल कुछ भी बकवास कर रही थी, since she didn't have a real answer for the question. इस पर भी मल्लिका के रिएक्शंस थे काफी बेसलेस और फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया मल्लिका ने। Point was that in an international platform and everybody is looking at Mallika Sherawat representing India, you go out there and say India is a regressive I was nation. first of all, I was not representing India. आप मुझे बहुत ज़्यादा importance दे रहे हैं। मैं तो You are वहाँ- important for us. No. मैं तो वहाँ एक फिल्म के साथ भी नहीं गई थी। You said your roots are from this country. You are from Absolutely. this country. But I'm not going to lie. You say, yeah. I am never going to lie. ये हिपोक्रेसी जो है ना हमारे समाज में, ये हिपोक्रेसी जिसका जो करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो आप मुझे ये कह रही हैं कि औरतों के साथ अपने समाज में ये अत्याचार हो रहा है, ये रेप्स हो रहे हैं, ये ऑनर किलिंग्स हो रही हैं औरतों के साथ, और कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं ना बोलूं? मैं झूठ बोलूं? Absolutely not. जब एक इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस गैंग रेप्स, जो रोज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, CNN की हेडलाइन है, तो मैं क्या बोलूं? मैं झूठ बोलूं? तो आप मुझे क्या कह रही हैं? एज अ वुमन आई शुड लाई अबाउट द स्टेट ऑफ वुमेन दैट्स इन आवर कंट्री? सो आई डिडंट लाई, आई सेड द ट्रूथ। और प्लीज मैं आप सबसे पूछती हूँ, मैंने क्या गलत बोला? अगर सच बोला तो आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरी वुमन हियर, मैंने क्या गलत बोला? जो औरत बार बार हर जगह ये कहती हुई दिखाई देती है कि आई एम अ जटनी एंड प्राउड ऑफ माई इंडियन रूट्स, उन्हीं का ये कहना है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो तब आप कौन सी नेशनैलिटी की बन जाती हैं? अमेरिकन? और मल्लिका को सिर्फ अपने देश के बारे में पूछा गया था, गैंग रेप्स के बारे में नहीं उस समय में। But she chose to malign her country by her complete lack of knowledge and proper information. इस देश में रेप्स होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज नॉट सेफ एनीमोर, उसे रिग्रेसिव नहीं कहते। मगर अफसोस, आपको एक्सेंट फेक करना तो आ गया, इंग्लिश वर्ड्स के प्रॉपर यूसेज आपको अभी भी नहीं आए। सरप्राइजिंगली मल्लिका ने बिसाइड्स ट्वीटिंग कभी गैंग रेप्स या ऑनर किलिंग्स के लिए सोशल वर्क किया भी नहीं है, पर हाँ याद जरूर दिलाती हैं बार बार दैट शी ट्वीट्स Gang rapes making the headlines of every newspaper with honor killings. Today only I tweeted about it. सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही थी, उन्होंने हमारे रिपोर्टर का माइक स्विच ऑफ कर दिया, उनसे माइक छीन लिया गया ताकि मल्लिका को अब कोई काउंटर क्वेश्चन ना कर सके, एंड शी गेट्स द लास्ट वर्ड ऑन स्टेज। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट्स भी माइक वापस नहीं दी गई, क्योंकि मल्लिका और उनकी टीम को ये डर था कि कहीं इस टॉपिक पर उनसे और क्वेश्चंस पूछे गए तो वो क्या जवाब देंगी। और हिपोक्रेसी की बात करें तो स्ट्रेट शूटर मल्लिका का मानना है कि वो तो कभी हिपोक्रेसी दिखाती ही नहीं। मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ, मेरी मिडिल क्लास थॉट्स है, हीरोइन बन गई तो क्या हुआ? ये सब चीजें मेरी ना समझ में आती ना मुझे चाहिए, ये आप रख लीजिए। You're a middle class woman with middle class thoughts and saying that you refuse to accept the bottle of wine from Rohit. If a middle class woman can wear bikini on screen, why is it wrong for a middle class woman to drink some wine? I never said it is wrong. इनफैक्ट मल्लिका से ये भी पूछा गया कि शायद इंडिया में वो बिग बी या ऐश की तरह पॉपुलर सुपरस्टार होती तो इंटरनेशनली भी उन्हें उसी तरह के बेटर और बिगर प्रोजेक्ट्स ऑफर होते। क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया, पर खुद की तारीफ में लग गई मल्लिका। I became a superstar the day I got my first check. And that is enough for me. मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं।
जी हाँ, एक ऐसी सुपरस्टार जो ना तो एलए में और ना ही इंडिया में अपने लिए सही प्रोजेक्ट्स ढूंढ पा रही है, जिसके पास ना तो है फिल्में ना सेंसिबिलिटी, बस है तो एक रियलिटी शो जिसको वो कर तो रही हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, पर ये ढोंग जरूर रचा रही हैं कि वो यहाँ प्यार ढूंढने आई हैं किसी रियल आम आदमी का। देखते हैं इस रियल लाइफ ड्रामेबाजी से मल्लिका को कोई फिल्म प्रोजेक्ट मिल पाएगा कि नहीं, और नेक्स्ट टाइम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिनका मतलब आपको पता ही ना हो। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई।